भिलाई नगर का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। 35 साल का रिकॉर्ड देवेंद्र यादव ने तोड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वो खुले शब्दों में नहीं लेकिन इनडायरेक्टली देवेंद्र यादव जी का बात करके जाते हैं। ये तोड़ा है देवेंद्र की पहली बार फिर से विधायक बने हैं और आगे भी बनेंगे। हम सब देवेंद्र के साथ है और आगे भी रहेंगे। केंद्र की जो सरकार है, इनकी मोदी जी की जो सरकार थी, उन्होंने आकर यहाँ पर जनता को गुमराह किया है, झूठ बोला है और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता और भिलाई की जनता ने जिस तरीके से देवेंद्र यादव को सराखों पे बैठाया है, भिलाई ने अपने बेटा को जिस तरीके से सराखों पे बैठाया है, मैं भिलाई की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस वक्त हम दुर्ग के मतगणना स्थान पर है, जहां पर बीजेपी के खाते में दुर्ग जिला से 4 सीटें गई है और 2 सीटें जो है वो जो है कांग्रेस के खाते में आई हैं। भिलाई से जो है देवेंद्र यादव और जो पाटन से है भूपेश बघेल जी आए हैं। अभी इस वक्त जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देवेंद्र यादव के समर्थक जो लोग हैं यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। आइए उन लोगों से चर्चा करते हैं कि जिस तरह से अभी बीजेपी ने अपनी वापसी कर ली है और जिस तरह से बहुमत जो कांग्रेस की थी अभी वो उल्टा हो चुका है, तो ऐसे में क्या लग रहा है? और सिर्फ 2 सीट पर जो है कांग्रेस दुर्ग जिला में अपनी सीट ला पाई है। वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा मैडम बैठ के कि कहाँ गलती हुई, क्या हुई, क्यों पब्लिक नाराज थी। उसको देख के अगली बार सुधार के फिर आया जाएगा मैदान में, पूरी मजबूती के साथ फिर चुनाव लड़ा जाएगा। फिर अब हार अगर सरकार नहीं बन रही फिर भी हम लोग 100% फिर मेहनत करेंगे, जमीनी स्तर में रहेंगे, फिर उसके बाद कोशिश करे रहेंगे, फिर अगली बार हम लोग फुल बहुमत, पूरी बहुमत के साथ आएंगे। जी, कल तक एग्जिट पोल सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे कुछ कह नहीं सकते मैम, क्योंकि सरकार किसी की भी बन सकती थी। ऐसा एग्जिट पोल चल रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, मगर ऐसा कोई वो आकलन तो नहीं निकला था कि ये सरकार बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा, इसलिए इस पे कुछ नहीं कह पा रहे थे। कल तक की स्थिति जो थी अलग लग रहा था, आज की जो स्थिति है क्या? हमारी जो लड़ाई थी मैडम, हमारी जो लड़ाई थी अहंकार और व्यवहार की लड़ाई थी पहली चीज। और भिलाई नगर का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। 35 साल का रिकॉर्ड देवेंद्र यादव ने तोड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वो खुले शब्दों में नहीं लेकिन इनडायरेक्टली देवेंद्र यादव जी का बात करके जाते हैं। ये भिलाई नगर के विधानसभा को इतना फोकस किया इन्होंने, बिहार का केंद्रीय मंत्री आता है, वो बोल के जाता है जो देवेंद्र यादव जी को हराना है। कितनी बड़ी बात है। हम लोगों ने अहंकार और व्यवहार की लड़ाई लड़ी है और भिलाई नगर का हम लोग देवेंद्र यादव की जो लोकप्रियता है वो जिस तरह से भी देखने को मिला है, जिस तरह से विधानसभा में उनकी वापसी हुई है, दोबारा से उसकी वापसी हुई है, ये तो एक दिग्गज को हराने के बाद जिस तरह से वापसी हुई तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहाँ पर चूक हो गई, क्या लगता है? चूक के लिए तो हम लोग बात नहीं कर सकते मैडम, इतने बड़े तो है नहीं हम लोग। चूक के लिए पार्टी मंथन करेगी, पार्टी बैठेगी और हम लोग ने इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे और विपक्ष में रह के हम उनसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। देवेंद्र भैया को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो देवेंद्र भैया जीते हैं, काफ़ी टक्कर मुकाबला रहा और उसके बाद भी हमने जीता है। ये जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है दोबारा और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। देवेंद्र भैया की पहली बार फिर से विधायक बने हैं और आगे भी बनेंगे। हम सब देवेंद्र भैया के साथ है और आगे भी रहेंगे। देवेंद्र भैया जिंदाबाद। आपका परिचय? रौनक, एम रौनक। एक दिग्गज को हराने के बाद जिस तरह से देवेंद्र यादव ने वापसी की है, उस पर आपका क्या कहना है और क्या कारण है कि बाकी सीट से जो है कांग्रेस पीछे रह गई? देखिए, बाकी सीटों की जो बात रही है वो कहीं ना कहीं केंद्र की जो सरकार है, इनकी मोदी जी की जो सरकार थी, उन्होंने आकर यहाँ पर जनता को गुमराह किया है, झूठ बोला है और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता उनके उस पर आई है। और ये ज्यादा दिन इनका चेहरा बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में साफ होता हुआ दिखेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस सरकार को, जिन लोगों को चुना है उसको हम स्वीकार करते हैं। रही बात हमारे आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी की, तो उन्होंने पिछले 5 सालों में सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक लोगों के बीच रहे हैं। देवेंद्र यादव ने भिलाई का रिवाज बदलकर एक नया इतिहास लिख दिया। लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी को पटखनी दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और भिलाई की जनता ने जिस तरीके से देवेंद्र यादव को सराखों पे बैठाया है, भिलाई ने अपने बेटा को जिस तरीके से सराखों पे बैठाया है, मैं भिलाई की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जीतने का मेन वजह है व्यवहार। देवेंद्र यादव जी की जो व्यवहार कुशलता है, लोगों से मिलना, लोगों का समस्या को सुनना और उनको सॉल्व करना, यही विशाल जो विश्वास है जनता और देवेंद्र यादव जी के बीच में जो
समन्वय है, जो बात कर कर उनके समस्या हल करने का तरीका है, यही जनता और देवेंद्र यादव के बीच का व्यवहार अहंकार पे भारी पड़ा और देवेंद्र यादव जी भारी बहुमत से चुनाव जीते। जी, अभी आपने देखा जिस तरह से व्यक्तिगत लोगों का जो रुझान था देवेंद्र यादव को लेकर, वहां पर जो है मोदी जी की जो बातें वहां पर नहीं चल पाई और लोगों ने फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को फिर से वहां का जो है प्रत्याशी घोषित स्वीकार कर लिए हैं।